मुक्ति नाही, भावे 100 जुम्मे पढ़ आइए। गंगा गया गल मुक्ति नाही, भावे 100 गोती खाइए। गया गया गल मुक्ति नाही, भावे 100 पंठ पढ़ाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुक्ति, जदों मैनू दिलों गवाइए। नुसरत फतेह अली खान, गुरु जी को इतना पसंद थे वो उनका गाना कि उनकी गाड़ी में, जब भी गुरु जी की गाड़ी में मौका मिलता था तो यही बज रहा होता था। और आई स्टिल रिमेम्बर ये पर्टिकुलर नी में जाना जोगी दे नाल, ये इतना गुरु जी को पसंद था। और इसके अंदर जब ये लाइनें आनी जो मैंने आपको नरेट की, बुल्ले शाह की काफिया है बेसिकली, इसके अंदर पूरा सार है जो गुरु जी हमें बताते थे कि मंदिर जाके गंगा नहा के तुम्बे करके चलिया कट के कुछ नहीं होना। जदों तक साडे तो मैं साडी नहीं जाएगी, जो दिल में हमारी मैं भरी हुई है, जब तक वो नहीं जाएगी तब तक रब नहीं मिलूगा। और जब ये आनी, ये लाइन आनी, तो गुरु जी आईब्रोज रेज करके बोल दिखाते थे कि भी इस तरीके पॉइंट कर रहा, समझ गया कि बोल गए। तो आई मीन इट इज सो, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू दिस एंड somehow this satsang came. गुरुजी हमेशा कहते थे कि वरन why do you people say I am God fearing? हमेशा कहते थे कि रब कोई हुआ तो नहीं है। The exact word is God loving. आज तो तू यूज कितना कर God loving, बिकॉज हम सब कहते हैं यार मैं तो कोई बुरा काम नहीं करता है, मेरी God fearing. So we should all make a pledge not to use the word God fearing. The word has always been and should be God loving. गुरु जी कहते थे कि जदों कोई भी देवता मनुष्य की जीवनी विच आंदा है ते अपने आप नूं उहनूं हलीमा करना सिखाना पैंदा है कि हलीमे किवें करिए। ते ही हैज टू गो थ्रू अ ट्रांजिशन जिहदे विच उहनूं भिक्षुक बनना पैंदा है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। जब उन्होंने कहा भिक्षुक बनना पैंदा है, क्यों बनना पड़ता है, उसके लिए भी उन्होंने बताया है रीजन। जब आप एक भिक्षुक होते हो, एक भिखारी होते हो, तो आप दर दर पे जाके आम मांगते हो, ALMS इंग्लिश में, मतलब बेसिकली अपनी रोजी रोटी मांगते हो या दान मांगते हो। अपनी मैं को मिटाना पड़ता है। मतलब आपको कितने लोग गाली देते हैं कि ना कहते हो जी, चल कोई काम कर ले, तेरी नसीहतें देते हैं, गाली गलौज करते हैं, और आपको अपने ऊपर संयम रखना पड़ता है। मतलब आप इन द सेंस उन देवता को अपने ऊपर संयम रखना पड़ता है कि उल्टा जवाब नहीं देना। दिस इज ऑल्सो एक इनकी जो एक एवेल्युएशन कहो या आपको हायर सेल्फ पहुंचाने के लिए एक ये भी प्रथा होती है बीच में। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर हमने देखा होगा कि हम जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो किसी रेड लाइट पे कोई भिखारी हमसे भीख मांगता है। हमें नहीं पता कि रब हमारे को किस रूप में मिले। तो गुरुजी हमेशा यही कहते थे, यही समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि किस रूप में रब वो आपके पास आएगा आपको नहीं पता। बुरा बोलने से अच्छा आपने नहीं दान देना, कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन गाली देने की जगह या उससे बुरी तरीके से बोलने की जगह हाथ जोड़ लो, उसको बस नमस्कार कर लो। गुरु जी हमेशा यही कहते थे। छोटी छोटी गल्लां है गुरु जी कहते थे कि निंदो निंदो। गुरु जी कहते थे कि वरन सब तो अगर जल्दी अपने आप कटाने हुए ना अपनी निंदा करा लो। जो निंदा करता है वही गिव्स यू हिज गुड कर्मास ऑन अ प्लेटर, सो टू से। बिकॉज हुंदा की है वो अपने साथ ले लेंदा है तुहाडे बुरे कर्म। तो हमेशा ये याद रखें कि निंदा नहीं करनी। ये आपके लिए बोल रहा हूँ, किसी का फायदा नहीं है इसमें, आप लोगों हम सब का फायदा है अगर हम किसी की निंदा नहीं करें। नहीं पसंद, डोंट टॉक अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट, बट निंदा करके हम अगले का फायदा कर रहे हैं रादर देन ये सोच के कि जी हम निंदा करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उसका बुरा सोच रहे हैं। बुरा हम अपना ही कर रहे हैं। आज का सत्संग जनरल मल्होत्रा का, मेरे को ना कुणाल ने भी रिक्वेस्ट की थी, ये बोला था भाई है कि थोड़ा बड़ा करूं, लोग कह रहे हैं कि 15-20 मिनट।
ऐसे है, ये मेरा तय करना नहीं होता कि मैं कितनी देर बोलूं या कितनी देर सत्संग हुए। गुरु जी के टाइम से ही चला आ रहा है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि शॉर्ट में सुनाया कर, सब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ 10 15 12 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਕਿ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟ ਕੱਢਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, that impact can only come when we are to the point and rather than going all about it कि ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। I mean, of course that is also a form of meditation, like I told yesterday कि when we sometimes go into detail then people think कि किਵੇਂ how that person would have talked to Guruji and how would Guruji have taken it, and you try to visualize the whole thing, and that in itself is a big satsang. But I guess everybody whosoever does a satsang will give that picture to you. एनीवे, जनरल मल्होत्रा का सत्संग है जी ये। देन अगेन ये सब जितने सत्संग मैं बता रहा हूँ ये सब नोटों के सत्संग है। मतलब हम तो चिल्लड़ ही रहे हैं, हमसे पुराने जिनको हम देख के, जैसे जनरल मल्होत्रा हो गए, कर्नल जोशी हो गए, आपको मैंने बाकी सुधा आंटी हो गए, विप्पी वगैरह हो गए, ये सब मेरे जो सीनियर जग्गी अंकल हो गए, ये सारे इन सबके सत्संग सुन के ही हमारी सो कॉल्ड श्रद्धा बढ़ी थी। तो ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज व्हाट आई फील इज के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस वुड समहाउ बी फॉरगॉटन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइव द ओल्ड सत्संग्स व्हिच हैड सच एन इम्पैक्ट ऑन अस। तो इनका सत्संग दिस इज हाउ इट गोज। द ईयर 1992 आई गेस, यस 92 के अंदर he was coming to Delhi from somewhere in Punjab in his Maruti 800, and his car met with an accident. The accident was so bad that the car तो total wreck थी, लेकिन उनकी बेटी को, she was having very young, I guess 8-9 years, I'm not too sure about the age, but let us say that very young. So she was absolutely incapacitated। मतलब उसको इतना बुरा इम्पैक्ट था कि वो एक तरीके से ना जीती जाती लाश बन गई बेसिकली उसके बाद। मतलब शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रीटमेंट, एक वेजिटेटिव स्टेट पे वो हो गई थी। एंड जनरल मल्होत्रा बताया करते थे, गुरु जी के सामने बताया करते थे कि उन्होंने कोई ऐसा पीर फकीर बाबा नहीं छड़िया कि भाई जहाँ से उनकी बेटी ठीक हो जाए, क्योर हो जाए, पर हर जगह उनको निराशा ही हाथ आई। तो उस टाइम उन्होंने गुरु जी के बारे में सुना और उन्होंने कहा कि चलो इतने भी तो गुरु जी उन्हें जब बिठाया और गुरु जी सीधा ही कहते ने कि जा अपनी बेटी का ब्याह ना 2000 भी अशोका होटल में कर ली। एंड जनरल मल्होत्रा वो सो ऑफेंडेड, कह रहे हैं कि जी आपको क्या हक बनता है मेरा मजाक उड़ाने का। मतलब आप भी अगर कुछ नहीं कर सकते तो मुझे बता दें। मतलब मेरी बेटी एक मृत्युशैया पे है और आप मजाक में कह रहे हैं कि 2000 में अशोका होटल में ऐसा ब्याह कर लें। एक तो मैंने उम्मीद नहीं है कि यह ठीक होगी। दूसरा, आई एम अ मैन ऑफ लिमिटेड मीन्स। ही वाज नॉट अ जनरल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कहते जी मैं आर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ से बड़ी बहस हुई उनकी, तो गुरु जी कहे जा ऐ कह के उन्होंने पेज का तोड़ देता। अब गुरु जी तो साहब है और उनकी कही हुई बात तो पत्थर की लकीर होती है। somehow just basically I'm not going into the details because probably it is his satsang and he would be knowing all the details, but needless to say कि उनकी बेटी ठीक हुई over a period of time and she was supposed to lose 1 year, but because of Guruji's divine intervention वो 1 year भी नहीं उसका सफर हुआ। She got a double promotion in school and stuff like that। और टाइम बीतता गया। अब बीतता गया 2000 के अंदर गुरुजी हमेशा कहते थे फिर यदि कुड़ी का विआह कराया 10% of what it would have costed him otherwise। वो किवें होया? गुरुजी का एक भक्त है ने मिस्टर मनचंदा, ही वाज द GM ऑफ अशोका होटल, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। बेसिकली ये है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेट पर से, बट वी आर टॉकिंग के गुरु जी की जो बात वो कैसे पूरी हुई। मनचंदा जी का नाम इसलिए लिया मैंने कि चलो एक वन मोर लेट मी शेयर दिस हंसी खट्टा वाला
सत्संग है, जब भी उनका नाम आता है तो मेरे को बड़ी हंसी आती है। 2003 या 4 में एक दिन ना शामी गुरु जी कहते ने चल वरन आज घूमन चलिए। सुधा आंटी थी, गुरु जी थे, मैं और शैली थे, तो मशोका होटल चले गए। तो वहां पे लॉबी पे बैठे थे, गुरु जी कहते ने जाओ उत्ते ना मेरा भक्त है GM इत्थे दा मनचंदा, उन्होंने कह के गुरु जी आए ने। और मैं ना, आपको पता है कि थोड़ा डाउटिंग टॉम तो शुरू से ही रहा हूं, बिकॉज देवर टाइम व्हेन गुरु जी कुछ बोलते थे मैं कहा यार ऐ ना बस उतरों ही मार देंगे ने, मतलब इन्हों ने तो कोई फर्क नहीं, मैं ना मैनू ही मार पैनी है जो गलत निकलिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल ही वुड से मदर टेरेसा का अस्थमा मैं ठीक किया सीगा, ते मैं क्या मना किथे मदर टेरेसा किथे साडे गुरु जी किथे मिल गए। ते दूसरी कई बार ना जो मतलब दिस वाज द बिगेस्ट थिंग के जो शब्द चल रहे होते थे ना मंदिर में, तो गुरु जी ने कभी कभी कहना हाँ मैं लिखे। मैं कहा व्हाट अ वाइट लाई है यार, सानू पता है कि यह शब्द गुरु अर्जन देव जी ने लिखे है या गुरु नानक देव जी ने लिखे है, मतलब वी ऑल नो कि भाई आफ्टर ऑल व्याख्या में पता चल जाता है या बाद में पता चलता है कितने लिखा है। तो मैं तो गुरु जी हर चीज विच ही अपना कॉपीराइट पा देंगे में, मतलब आप समझो भाव समझो। गुरु जी जब कहते हैं मैं किता है हर विच जो भी गुरु महापुरुष रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਾਪ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। It was not because what I told you is कि गुरु जी ने कभी सत वचन ही हमेशा बोला। गुरु जी हमेशा कहते थे कि ना वरन महापुरुष ऐ नहीं कि वेख सकते ने, महापुरुष जो बोलते ने वो सत वचन हो जाता है। It was never, he could never have told a lie, it is just that हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। So anyways coming back के गुरु जी ने कहा उन्होंने कहा कि भाई गुरु आया था। तो फर्स्ट फ्लोर पे मनचंदा जी का ऑफिस था, तो मैं रेपुटेशन में डरते डराते ऊपर गया कि यार ये धक्के पड़वाएंगे गुरु जी, पता नहीं जानते भी हैं कि नहीं, ऐसे ही बोल दिया। बिकॉज जब गुरु जी ने हमें इतने रेडिसन लेके आना नोएडा, तो कहना है मल्होत्रा मेरा बड़ा बड़ा भक्त है, तो मैं ये सोचता यार MBD वाला है ना, मैं तो कदे मंदिर नहीं वेख्या उन्होंने है कि मैं भक्त हो गया। और बाद में पता चलना वो शिव का भक्त है, तो गुरु जी ने अपना कॉपीराइट तो पाई नहीं कर देगा। तो एनीवेज मैं होता ही गया, तो मैंने उनके PA को बोला कि जी मनचंदा जी से मिलना। कहते जी किस काम से मिलना है? मैंने कहा जी उनको उनके गुरुजी आए हैं, गुरुजी मिलना चाहते हैं। तो कहते हैं जी कौन से गुरुजी? मैंने कहा जी पर्सनल काम है, एक बार मिलने दो। तो वो अंदर गया, मेरे को भी जाने दिया। तो मैंने कहा कि मनचंदा जी वो गुरुजी हैं। कहते कौन से गुरुजी? तो मेरे दिमाग में आया कि अब इन्हें बाहर से बुलाना बंदे, उठा के इसको बाहर करो, एक कौन आ गया बंदा। मैंने जलंधर वाले गुरु जी, वो जलंधर वाले गुरु जी, वो मतलब सब कुछ काम छोड़ के आया नीचे। उसने ना अशोका के अंदर दिस इज दिस प्रेसिडेंशियल स्वीट, वो मतलब इट इज द बेस्ट स्वीट है पूरे होटल के अंदर। वो गुरु जी के लिए उसने खुलवाया हमारे लिए, हम 4 जनों के लिए हाइट टी करी। एंड गुरु जी मतलब जिस तरह बच्चे, हम तो बच्चे थे ही थे, मतलब उन्होंने भी बच्चों के साथ बच्चा हो जाना। वी एंजॉयड दैट इवनिंग सो मच। गुरु जी ने कहा आ चंगे ना, चाह चंगी है ना, मतलब बाथरूम कितना चंगा है। Just that he came down to our level and it was such a moment that I really can't tell you, but what I'm trying to tell you is कि I all throughout my time spent with him I was always a doubting Tom। मुझे कभी भी इतनी लगता था कि यार ये जो बोल रहे हैं ये वही है, मतलब बेसिकली एंड भी मिलता था। मैं ही सोचता था यार सिद्ध पुरुष है कि भाई सिद्धियां हासिल कितनी हुई है इन्होंने, एंड हर सिद्धि का एक ना एक तो मतलब एक लिमिटेशन होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल गुरु जी ने एक बारी कहना कि वरन एक बाबे ने ना सिद्धियां ले ली कि वो पानी से चल सकता थी। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे बात आती है जो मैं बोलते रहता हूँ ना, जो मुझ में इतनी ऊपर तक भरी हुई है और छोड़ने की कोशिश करता हूँ, गुरु जी छुड़ाएं। मैं छोड़ने का एक और ये सत्संग है कि जब आप बहुत ज्यादा भक्ति भी करो ना, उसमें भी मैं आ जाती है, गुस्सा आना लग जाता है। मतलब अपने ऊपर ना ऐसा लगता है कि आपने खुद कुछ किया है, भक्ति ऐसे नहीं मिलती। तो गुरुजी ने बताना कि एक साधु ने इस तरीके से भक्ति करके सिद्धि हासिल कर ली कि वो पानी पे चल सकता था। तो आस पड़ोस के लोग बड़े इकट्ठे हो गए कि देखो बाबे नू वेखन चलिए, पानी पे चल सकता है। तो वो पानी पे उसने चल के दिखाना, बड़ा चौड़े होके चल के दिखाना। तो एक गुरु रूप में, मतलब आई डोंट नो, ये गुरुजी जब बताते थे एक तरह व्याख्या टाइप की है कि कोई संत महात्मा वहां से आ रहे थे, तो उन्होंने ये सारा मजमा देखा और उन्होंने कहा कि इसके
मैं को अभी मैं कंट्रोल करता हूँ। उन्होंने एक कीवर्ड को बुलाया, 1 टका दिया और कहा कि मेरे को इस कोने से उस कोने ले जा, और इसी तरीके दूसरे कोने से 1 टका उसको और दिया, क्या वो उस कोने से इस कोने लिया। तो ये सब जब देख रहे थे तो उन्होंने उसके बाद गांव वालों को बोला कि जिसका इसको इतना अहंकार है, ये सिर्फ 2 टके की कमाई है, जो इसने अपने अहंकार से ये क्या है कि इतनी सिद्धि प्राप्त की, इतने तप किए, इतने जप किए, किस लिए किए, जो कि ये 2 टका अगर खर्च था उससे भी काम हो जाना था। तो हमें अपनी जो मैं बेसिकली गुरु के पास पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता यही है कि वी हैव टू बिकम दैट स्पेशल चाइल्ड दैट आई ऑलवेज स्पीक ऑफ। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता। वी आर हिज चिल्ड्रन, ही कैन नॉट डिनाई अस, वी आर हिज चिल्ड्रन। चाहे हम उनकी गलती है, चाहे भूल है, लेकिन है उनके बच्चे ही। और स्पेशल चाइल्ड अगर आप बनोगे तो आपके माँ बाप जो कि गुरु जी या भगवान हैं, वो हमेशा आपका पहले ध्यान रखेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि उनके बिना हमारी गति नहीं। स्पेशल चाइल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ हिज पेरेंट्स। वी हैव टू बी दैट। जिस दिन हमने अपनी ज्यादा सियानत दिखाई ना और अकल दिखाई, गुरु जी ने कहना है कि कंजर तू तो हुण खुद ही गुरु बन गया, तेनू मेरी की लोड़ है, तू अपने बंदे रख। ते साडी ना कदे दी क्षमता हैगी है, ना कदे सोचना है इस बारे में। जदे रहना है, हुक्म विच रहना है, हलीमे विच रहना है, अपनी गलतियां बख्शवानी है। बिकॉज जानने अनजाने हमसे दिन में बहुत 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 गलतियां होती हैं। हमें बस बाकी सब कुछ मिल जाता है, वो एक क्या होगा ना, अपनी गलती नहीं मिलती। तो उसके लिए हमने माफी मांगना है। फिर अगेन सरमन लंबा हो गया, अब तो आ जाएगा, टाइम भी काफी हो गया। कल बात करते हैं मैं मेरी पे। जय गुरु जी।